हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अजय नावरिया जी की एक शॉर्ट स्टोरी अंडर द हेडिंग ऑफ दलित राइटिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू कस्टम। आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं इस स्टोरी में क्या है जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग एंड फॉर एग्जाम्स टू। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. एट प्रेजेंट की 3 प्लेलिस्ट हैं आपके सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन के लिए, और पीछे जितने भी सेमेस्टर्स जा चुके हैं, अगर आपने अभी तक एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट्स हैं. इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट, यू कैन leave a comment and you will be replied about the link. DSC 13, DSC 14, DSC 15 और DSC 15 एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं. दलित राइटिंग्स अदरवाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिटरेरी एस्पायरेंट्स. आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स एंट्रेंस का, तब भी ये राइटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी. अपने राइटर के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स में. डू नॉट स्किप इट, डू नॉट मिस इट. अजय नावरिया जी बॉर्न 1972, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं हिंदी लिटरेचर में. स्पेसिफिकली उनका फोकस दलित लिटरेचर, दलित नैरेटिव्स की तरफ ही है. लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज में ही इज एजुकेटेड एंड एट प्रेजेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट्स ऑफ हिंदी, जामिया मिलिया इस्लामिया. काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है. उनके नोटेबल वर्क्स में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं, पटाखा और अन्य कहानियाँ, एंड यस सर, एंड अ नॉवेल उधार के लोग. तो ये सभी वर्क्स और उनका इंट्रोडक्शन आप मेंशन करेंगे जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा न्यू कस्टम से. शॉर्ट स्टोरी है ये एक न्यू कस्टम एंड इट इज़ फ्रॉम द कलेक्शन अनक्लेम्ड टेरेन, जिसमें 6 और शॉर्ट स्टोरीज हैं, यानी कि टोटल 7 शॉर्ट स्टोरीज, ट्रांसलेटेड बाय लॉरा ब्रियर्क. उनके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. किस तरीके से एक टी स्टॉल में उन्हें खुद एक एक्सपीरियंस हुआ था लगभग इसी तरीके का. बहुत बार हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं आजकल तो कास्ट सिस्टम नहीं है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स ईच अदर, कास्ट से क्या ही होता है. लेकिन ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है. इट इज़ नॉट ब्रश्ड अंडर द कार्पेट. मॉडर्न सेल्फ स्टाइल दुनिया में कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है. हाँ, वी कैन से पीपल आर प्रोग्रेसिव, बट मे बी एवरीवन इज नॉट. कास्ट सिस्टम जो है ये एक बिटर पिल है जो कि कई बार फोर्स किया जाता है किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट को टू स्वेलो ऑन अ डेली बेसिस. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डेली कास्ट सिस्टम से ह्यूमिलेट होकर इस बिटर पिल को रोज निगलना पड़ता है. हमारी स्टोरी की सेटिंग है एक टी शॉप, टी स्टॉल यू कैन से, लेकिन स्पेसिफिकली डर्टी टी स्टॉल, ये वर्ड यूज किया है हमारे राइटर ने. हमारी स्टोरी के जो स्पीकर है, नैरेटर हैं, वो खुद एक दलित हैं और उनको लगता है कि मनी हैज चेंज्ड एवरीथिंग. नाउ दैट आई लुक गुड, दैट मीन्स कि पीपल विल रिस्पेक्ट मी, दे विल नॉट थिंक कि आई एम सो कॉल्ड लोअर क्लास. तो शुरुआत होती है एक डर्टी टी स्टॉल से. एक डर्टी टी स्टॉल है. द शॉपकीपर एड्रेसेस हिम एज दरबार. हमारे स्पीकर को दरबार कहकर एड्रेस किया जाता है. एक ऐसा टाइटल विच इज रिजर्व फॉर अपर कास्ट ठाकुर्स. और बड़े खुश हो जाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट इस ऑनर से, एंड ही ऑर्डर्स टी डिस्पाइट द शॉप्स फिल्थ. शॉप थोड़ी डर्टी है उनके मोनेटरी स्टेटस के हिसाब से, और फिर भी वो कहते हैं इसने मुझे दरबार कहकर एड्रेस किया है, मैं तो लोअर क्लास हूँ, तब भी ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है. एंड देन ही थिंक्स इन हिज हार्ट मनी चेंजेस एवरीथिंग. देखा, पैसों से सब कुछ चेंज हो गया. The shopkeeper's extreme servility prompts the protagonist to reflect on a recent conversation with his father. ऐसे ही कोई recent conversation हमारे दलित प्रोटैगनिस्ट का उनके फादर के साथ हुआ था. फादर ने वार्न किया था कि अब तुम्हारा एकेडमिक या मॉनेटरी स्टेटस जो भी हो, ध्यान रखना तुम किसी विलेज में जा रहे हो और मनी का इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर नहीं आएगा. लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट मानते हैं, अपने फादर से आर्ग्यू करते हैं, नहीं, मनी चेंजेस एवरीथिंग.
और यहाँ अगर उन्हें दरबार नाम से एड्रेस किया जा रहा है, ही फील्स वेरी हैप्पी कि देखा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ अब विलेज में नहीं है। लेकिन फादर ने वार्न किया है कि दीज थिंग्स आर स्टिल प्रेवलेंट इन विलेजेस। तो अपने प्रोटैगनिस्ट को जानते। The protagonist of the story is an educated urban Dalit who arrives in a village by bus to attend a wedding. एक शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। Despite it being past 9 in the morning, it remains dark and foggy. सर्दियों का मौसम था। He notices a naked man on the road and smells rotting flesh nearby. गांव में जा रहे हैं, गांव की स्मेल आ रही है उन्हें, कन्वेंशनल स्मेल, जो कि शहर की स्मेल के कंपैरेटिवली इज नॉट प्लेजेंट। दो ही वांट टू कवर हिज ईयर्स विद हिज मफलर टू शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। अपने गले के गर्दन के आसपास मफलर लपेट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजाक उड़ाए जाने का भी डर है। जनरली मफलर का इस तरीके से लपेटा जाना बिहारी वर्ड के साथ एसोसिएट करता है, तो ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड हे बिहारी। He is very conscious of his appearance and cleanliness, which sometimes causes friction with his wife, who thinks he is overly obsessed with hygiene. अब देखिए किस तरीके की सिचुएशनल आयरनी दिखाई गई हमारी स्टोरी में। शुरुआत में दिखाया गया ना कि ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट हाइजीन, अपना खुद का हाइजीन, किस प्लेस पर वो बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन सब का हाइजीन मेंटेन करना हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ही लाइक्स ओनली नीट एंड क्लीन प्लेसेस। प्रोटैगनिस्ट गलती से ये सोच लेते हैं कि जैसे सिटी में होता है कास्ट आइडेंटिटी इररेलेवेंट है, इन द विलेज ऑल्सो ऐसा होना शुरू हो गया होगा। While at the tea stall he observes two puppies, noting that skinny brown one is more dominant, highlighting a rigid social hierarchies that do not exist in animal world. तो एक पपी है थोड़ा डार्क स्किन, एक पपी है थोड़ा लाइट स्किन, गोरा और काला कह सकते हैं, और उसमें से सो कॉल्ड जो डार्क है दैट सीम्स टू बी मोर डोमिनेंट। अब वो कहते हैं कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग सोशल हायरार्कीज को फॉलो करते हैं ना, एनिमल्स में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन आपस में नहीं होता। तो बातचीत चल रही है, डर्टी प्लेस पर भी ये रुक गए क्योंकि इन्हें दरबार कहकर एड्रेस किया है हमारे शॉपकीपर जी ने, एंड ही फील्स वेरी मच डिग्निफाइड आफ्टर दैट कि मेरा तो बड़ा ही सम्मान हो रहा है, यहाँ पर लोग मुझे दरबार कह रहे हैं, देखो कास्ट का कोई फर्क पड़ता है इन पर। गंदे प्लेस पर भी रुक जाते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ऑब्सेसिव अबाउट क्लेनलीनेस। शॉपकीपर धीरे धीरे बातों में पता करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट इज अटेंडिंग द वेडिंग ऑफ अ दलित धर्मा हरिजन्स सन। हिज एटीट्यूड ड्रास्टिकली चेंजेस, रिस्पेक्टफुल से एकदम रूड हो जाते हैं कि हाउ डेयर यू सिट एट माई प्लेस, हाउ डेयर यू टच द ग्लासेस। दिस चेंज रिवील्स हाउ डीपली कास्ट गवर्न्स सोशल इंटरैक्शंस इन द विलेज। प्रोटैगनिस्ट को बड़ा बीट्रेड फील होता है, इतना सडन शिफ्ट इन द बिहेवियर। Matters escalate when he is asked to wash the glass he used, a humiliating expectation rooted in caste discrimination. तो मैटर और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, बात और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें बोला जाता है कि तुमने मेरे ग्लास को छुआ है, अब तुम्हें अपने ग्लास खुद ही वॉश करके जाने होंगे, हम किसी दलित के छुए ग्लास को हम वॉश नहीं करेंगे। इन एन एक्ट ऑफ डिफायंस, आप यही वर्ड यूज करिए, इसका मतलब है रिफ्यूज टू ओबे, किसी की बात मानने से मना कर देना। दिस इज अ गुड वोकैबुलरी। इन एन एक्ट ऑफ डिफायंस हमारे प्रोटैगनिस्ट ग्लास ही ब्रेक कर देते हैं। लो अब क्या करोगे, आई एम रेडी टू पे यू फॉर दिस ग्लास बट आई विल नॉट वॉश इट। तो डिग्रेड करके जाते हैं उस कस्टम को और ग्लास तोड़कर शुरुआत करते हैं एक न्यू कस्टम की, जो कि हमारी स्टोरी का टाइटल है। बड़ा ही बोल्ड एक्ट था ये। दिस एक्ट नॉट ओनली प्रोटेस्ट द ऑप्रेसिव प्रैक्टिस बट ऑल्सो सिंबलाइजेस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कस्टम, कि मैं नया कस्टम अपनी कॉस्ट पर बनाने के लिए तैयार हूँ और पुराने डिटीरियोरेटेड कस्टम्स को तोड़ने की अब ज़रूरत है। चैलेंज किया जाता है डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट्स को कास्ट सिस्टम के। पीसेस ऑफ द ब्रोकन ग्लास basically serve as a message to shopkeeper and others that I refuse to accept the identity that is imposed upon me. Ultimately, I'll say the story critiques caste-based discrimination and shows us, illustrates us how individual actions
कैन चैलेंज एंड चेंज ऑप्रेसिव ट्रेडिशन। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत होनी चाहिए, तभी ये डिटीरियोरेटेड सिस्टम्स खत्म होंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी कि यही लाइन आपको आएगी एग्जाम में, आपको लाइन कुछ और आ सकती है, कंटेक्स्ट कुछ और आ सकता है, लेकिन मेजरली यही थीम है हमारी स्टोरी का। अराइज इन स्टेटस डज नॉट पुट एन एंड टू कस्टम। स्टोरी में किस तरीके से दिखाया गया है, स्टोरी की यही थीम है कि सोशल एलिवेशन डज नॉट शील्ड इंडिविजुअल फ्रॉम एंट्रेंच्ड कास्ट कस्टम एंड प्रेजुडिसेस। कि सोशल एलिवेशन जितना मर्जी हो जाए, जितना मर्जी आपकी एजुकेशन हाई हो जाए, इफ यू आर अ दलित यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ दलित एज पर द प्रैक्टिसेस। प्रोटैगनिस्ट जो कि एक एजुकेटेड अर्बन दलित हैं, बिलीव्स कि मेरा स्टेटस तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करेगा ना, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, देखने में इतना हाई स्टेटस का लगता हूँ। However, when he encounters a shopkeeper, he quickly realizes that his elevated status does not exempt him from oppressive caste interactions. मैं दलित था और दलित ही रहूंगा, इनकी नजरों में आसान नहीं है बदलना इन लोगों की नजरें। The shopkeeper's initial deference turns to rudeness upon learning that he is attending a Dalit wedding, demonstrating that caste identity still dictates social respect. Caste identity सबसे ऊपर है, आपका स्टेटस जो मर्जी हो। The protagonist faces very humiliating practices like being asked to wash his glass, और ये सब बातें रिवील करती हैं कि कितना डीप सीटेड है कस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। जो मर्जी आपकी अचीवमेंट रही हो, इन द सिटी, इन द विलेज, यू आर अ दलित। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। You may join the live classes also to cover all the topics of semester 5 in detail, और semester 5 के लिए मैं बहुत ही जल्दी PDFs भी रिलीज करूंगी। PDF किस तरीके से मिलेंगी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। A great good luck to all of you again for your exams.